हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं केमिकल इक्वेशन के बेस पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। बहुत सारे सवाल आते हैं इस पे, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, इस पे मैं आपको डायरेक्टली एक सवाल बना के बताता हूँ। जैसे देखिए, ये आपका एक तो ऐसा इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें आपको क्या किया है, वैल्यूज दे के रखे हैं। कह रहा है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन और 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया है, तो सीओ कितना बनेगा, कितना सीओ बनेगा, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं ऐसे सवाल को। तो पहले तो हम समझते हैं कि पहले हमने कैसा सवाल बनाया। हमने क्या बनाया था, कुछ इस टाइप का सवाल था, ठीक है। इसमें किसी एक का वैल्यू दिया रहता था, जैसे इसका वैल्यू दे के रखा है मान लीजिए 5 ग्राम, और फिर ये पूछता था या ये पूछता था, ठीक है। तो ये सवाल में क्या है कि सिर्फ एक डाटा आपको दे के रखा है ना। और एक डाटा दे के रखा है और आपसे दूसरा अननोन पूछ रहा है। लेकिन यहाँ क्या किया है इन्होंने, इस ऐसे लिमिटिंग रेजेंट वाले सवाल को पहचाने कैसे जाए, कि पहला तो मोर देन वन रिएक्टेंट होगा, ठीक है। ये होगा ही ऑलवेज, एक रिएक्टेंट में होगा नहीं ये। एक रिएक्टेंट वालों में जैसे ये ऐसा जो सवाल है आपका, इसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसमें एक ही आपका रिएक्टेंट है, तो इसलिए ऐसे का कोई भी आपका सवाल लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं बन के आएगा। एक से ज़्यादा क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट होना चाहिए, और साथ में मोर देन वन रिएक्टेंट हैज़ गिवन मास, मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का मास भी दिया होना चाहिए आपके सवाल में, तो फिर ये लिमिटिंग रीजन का सवाल बन जाता है। तो अब जैसे देखिए, ये जो सवाल है आपका, तो लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल में ये इतना ग्राम है और ये भी इतना ग्राम है। तो सबसे पहले तो आप इसे मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ऑलवेज हम मोल में ही कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 12 से डिवाइड करने का, और इसको डिवाइड करिए 32 से, तो ये आपका आएगा 2 मोल और ये आपका आएगा 3 मोल, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो समझते हैं हम कि जब कभी भी कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है ना। इसको थोड़ा मैं और अलग दूसरी जगह लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, साइड में। जब कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हो रहा होता है कि ये देखिए, यहाँ एट टी इक्वल्स टू 0 पर ये 2 मोल था, ये 3 मोल था, और रिएक्टेंट 2 मोल 3 मोल तो दिए मिला आपको, प्रोडक्ट जो था वो 0 था। अब क्या होगा कि रिएक्टेंट घटना चालू होगा, सो 2 माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट 0 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन जो 2 माइनस होगा या 3 माइनस होगा और जो 0 प्लस होगा, वो कितने के, क्या लिखे हम वहाँ पे, तो हमने क्या किया, हमने देखा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को, है ना। हमने देखा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे 2 है। तो जब कभी भी कार्बन का अमाउंट घटेगा तो वो 2 के मल्टीपल में ही घटेगा। यहाँ ऑक्सीजन के अमाउंट घटेगा तो वो 1 के मल्टीपल में घटेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अमाउंट बढ़ेगा वो 2 के मल्टीपल में बढ़ेगा। तो यानी अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए। तो मैंने लिखा कि 2 माइनस 2x, 2 माइनस x, और 0 प्लस 2x। आपने देखा कि कार्बन का जो अमाउंट घटा है वो 2 के मल्टीपल में घटा है, ऑक्सीजन का अमाउंट घटा है वो 1 के मल्टीपल में घटा है, और CO का जो अमाउंट घटा है वो आपके 2 के, CO का अमाउंट बढ़ा है एक्चुअली, तो CO का अमाउंट जो बढ़ा है वो 2 के मल्टीपल में बढ़ गया है। अब हम इन सभी से x का वैल्यू निकालेंगे, निकालते हैं, आइए। तो x का वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आएगा। यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, और
ये तो अभी हम आगे यही निकालना है, हमें 2x ही निकालना है ना। तो देखो अब आप क्या करो, ये थोड़ा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, ये एक साइड में आप थोड़ा सा रफ कर लो, ये हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। x इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू मैं यहाँ इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे ये आएगा 0 और इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है ना, ये हमें समझ में आया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कब आई है कि जब हमने x का वैल्यू क्या पुट किया है, 1 पुट किया है, ठीक है, ठीक है, समझे आप, है ना, ये वैल्यू आई। अब आप क्या करो, x का वैल्यू 3 पुट करो, ये वाला वैल्यू पुट करो, ठीक है, 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, सो 2 माइनस 2 इंटू 3 डेट इज, क्या करो आप इसको 0 कर दो, ठीक है ना। तो जब 0 करेंगे, एक्चुअली इसको सॉल्व करेंगे एक्चुअली, है ना, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस में वैल्यू आएगा, जो कि माइनस में हो नहीं सकता है ना, ये नेगेटिव में आएगा, कितना आएगा ये -4 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 0। तो हम ये माइनस वाला वैल्यू नहीं लेते हैं, ये हम ऑमिट करते हैं, है ना, ये x इक्वल्स टू 3 पे रखने पे आया है, ये वैल्यू नहीं लेंगे हम, वैल्यू कौन सा लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे। तो देखिए मैं आपको फिर से प्रोसेस बताता हूँ, करना क्या है, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स लिखना है अपने को, है ना, मोल्स लिख दिया, मोल्स के बाद हमें घटाना होगा, तो रिएक्टेंट में से घटेगा और प्रोडक्ट में बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट में कितना घटेगा, सो जितने मोल्स हैं, जितने भी मोल्स हैं उन मोल्स में आप क्या करो कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतने से ही आप क्या कर दो, मल्टीपल में माइनस करो, है ना, x एक वेरिएबल मान लो और उस वेरिएबल से माइनस कर दो इनटू करके, फिर यहाँ पे आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो फिर आप क्या करो कि उतने ही x मल्टीपल करके यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो, देखो यहाँ मैंने माइनस किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ 0 है और 0 और 2 मल्टीपल है, तो यहाँ पे मैंने देखो क्या किया, 2 से आपका ऐड कर दिया। अब आप क्या करिए कि इन दोनों ही वैल्यूज को, ठीक है, इन दोनों ही जो आपका आया है एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसको 0 के बराबर करिए और इसको भी क्या करिए 0 के बराबर करिए। तो जब आप इसे 0 के बराबर करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आएगा, x इक्वल्स टू 1 और इसको जब आप 0 के बराबर करेंगे तो ये आपका आएगा x इक्वल्स टू कितना 3। अब इन दोनों में मैं आपको यहाँ शॉर्टकट बता देता हूँ कि x की वैल्यू जो सबसे छोटी होगी वही वैल्यू अपने को लेनी है ना, सो क्या स्मॉलर वैल्यू अपने को लेनी है ना, और स्मॉलर वैल्यू हम यहाँ x पुट करेंगे और वही अपना क्या होगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पे अब चूंकि हमें इसका वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू हम कितना लेंगे, आपका 1 ले लेंगे, तो कितने मोल बने, 2 मोल बने। अब देखिए आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक्चुअली लिमिटिंग एजेंट है क्या, मैं इसको अच्छे से फिर से लिखता हूँ, आइए क्या है, मैंने लिखा कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, ये 2 था, ये 3 था, ये 0 था। अब मैंने क्या किया, 2 माइनस 2x 3 माइनस x और ये कितना हो गया आपका, एक्चुअली जो है ये आपका क्या है, CO है ना, CO है और यहाँ पर आपका जो है क्या है, यहाँ 2 है ना। अब देखो तो ये क्या होगा आपका, सो 3 माइनस एक्स, यहाँ होगा 0 प्लस 2x। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो हमने यहाँ से x का वैल्यू 0 कर किया तो 1 आया, यहाँ से x का वैल्यू क्या है 3 आया, और यहाँ पर तो हमें निकालना ही है, तो हम लोअर वैल्यू लेते हैं, ये वाला वैल्यू लेते हैं, है ना, तो ये वैल्यू है अपना x इक्वल्स टू 1। अब इस x इक्वल्स टू 1 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, ये 0 हो जाएगा CO, ये हो जाएगा 2 और ये आपका आएगा कितने 2 मोल। तो ये जो कार्बन जो है वो 0 हो गया है आपका रिएक्शन में और रिएक्शन ही रुक गया है। तो जो रिएक्टेंट क्या हो जाए, पहले खत्म हो जाए, रन आउट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट विच रन आउट, है ना,
विच रिएक्टेंट विच रन आउट, है ना, अर्ली in the reaction is called limiting reagent। और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछता है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहाँ आपको बताना होगा कि देखिए जो कार्बन है वो रिएक्शन में खत्म हो जा रहा है, जीरो जीरो हो जा रहा है, इसलिए कार्बन जो है वो अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमने सीखा कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को सवाल को बनाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।